हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड में हर ईयर एक दो दिन पहले जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के ही क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, जो आपको सेट बी वाले क्वेश्चन पेपर को यानी आज हम लोग कवर करने वाले। सेम टू सेम आपको हूबहू इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम में। देखिए, विषय कोड रहेगा, इधर इधर आपका प्रश्न पत्र क्रमांक रहेगा, उसके बाद आपका यानी सेट कोड रहेगा। तो आपको सेम इसी प्रकार का आपको सेम टू सेम यानी हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग पूरी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना और जाकर के वहां पूरी तरह से यानी छाप लेना है। क्या पता आपका सेट यानी बी भी आ सकता है, सेट डी भी आ सकता है। तो यहां आपका सेट में यानी प्रॉब्लम मतलब आपका चेंजिंग हो सकता है, ठीक है। क्या पता आपका यही सेम टू सेम हूबहू ना क्वेश्चन पेपर पूछ दे। तो इसलिए आप लोग कोई भी बच्चे क्लास को स्किप नहीं करेंगे, साथ साथ में अपने अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प हो सकेंगे। तो चलिए गाइस, सो शुरू करते हैं। सर बताएंगे हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, यानी सूर्यदास को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, संध्या का विलोम क्या हो जाएगा। तो संध्या का उल्टा आपको बताना है। संध्या का उल्टा हो जाता है आपका यानी प्रातः हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बताते हैं आदान का विपरीत क्या होता है। तो आदान का उल्टा क्या होता है, प्रदान हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आपके स्क्रीन पे आंसू शब्द जो आपका यानी क्या होगा, तत्सम हो जाएगा, तद्भव, देशज, आपका विदेशज। तो देखिए आंसू शब्द के बारे में आपको बताना है, ठीक है। 404 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। आंसू शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट, आपका आंसर आपका तद्भव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बीजक के रचिता कौन है। तो बताइए बीजक के जो रचिता है ये कबीरदास है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, गोद में सोना कहलाता है, क्या कहलाता है, यानी गोद में सोने वाला क्या कहलाता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होंगे, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अंका सी, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 307 आपके स्क्रीन पे, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहलाता है, ठीक है। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी अंतवासी कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है, ठीक है। तो भूषण के रस में यानी वीर रस पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 309 आपके स्क्रीन पे, अनल शब्द का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अनल का पर्यायवाची आपका हो जाता है, यानी आग होता है, पावक होता है, दहन होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 310, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी 410 होगा। तो आयुष्मान शब्द का आपको पर्यायवाची बताना डियर स्टूडेंट। तो सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी चिरंजीव, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं औशाहे विवेश बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पुत्र वियोग से है, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वाक्य के आवश्यक अंग जो है क्या है। तो वाक्य के आवश्यक अंग जो है यानी दो है, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा है रहता हुआ भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी बातचीत के जरिए जो है भाप बनकर निकल जाता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। शिवालय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो शिवालय में बताना है कि कौन सा ये आपका प्रत्यय होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का आंसर सो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, तीर्थ यात्रा शब्द जो आपका यानी कौन सा समास होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलिए हाँ, 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा डियर स्टूडेंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीर्थ यात्रा शब्द आपका कौन सा समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। मालती किस कहानी के पात्र है। तो मालती जो है आपका रोज के है, रोज के लेखक कौन है, यानी अगे जी है, ठीक है। चलिए और मालती यानी पुत्र नाम क्या था उसका, टीटी था, ठीक है। उसका पति जो थे डॉक्टर पेशे से यानी डॉक्टर थे। अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में ही जोड़ा जाता है। तो देखिए अंकुरित, तो लास्ट में क्या आता है आपका, यानी इत आता है। तो ऑप्शन आपका सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, यानी हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय बताइए। तो लास्ट में क्या आता है, यानी अस्पद आता है, क्या आता है, अस्पद। तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, औषधानार शीर्षक पाठ यानी किस विधा के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, यानी जो आता है यानी निबंध के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएंगे, या आगे देखिएगा निश्चयवाचक हो जाएंगे, या आपका प्रश्नवाचक हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, निश्चयवाचक, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, वह कौन है जो 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 परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है।
वह कौन है जो यानी प्रार रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर आपका डियर स्टूडेंट, आपका आंसर संबंधवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधीय मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका जगदीश चंद्र माथुर यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश के बचपन के बारे में बताना है। तो मोहन राकेश के जो बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। औषधाना शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो बताइए 324 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा? यानी गहरे और विशाल ताल है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बच्चे लाइक नहीं किए प्लीज़ आप लोग लाइक करके अपने अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर कर देंगे, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर। अब तक वह सो गया होगा, वाक्य कैसा है? हाँ, तो ये वाक्य जो आपका यानी हो जाएगा आपका संदेशवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो बताइएगा चित्ररेखा जो आपका यानी किस कवि की रचना है? ये आपका हो जाएगा जयसी का, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में यानी हुआ था? तो 27 नंबर सवाल का आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी प्रयोगवादी, यानी ऑप्शन आपका ए सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं 328 हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 328 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। सो आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी तुच्छ होना हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, यानी धाक जमाना, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 330 आपके स्क्रीन पे। ज्ञानंद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर यानी पदस्थापित हुए थे? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर आपका काड़ा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। आपको क्या चाहिए? वाक्य जो आपका यानी कैसा है, यानी आपको क्या चाहिए? ये वाक्य जो आपको लग रहा है कि कैसा हो गया, ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। आपकी यात्रा मंगल हो, वाक्य जो आपका यानी कैसा है? 32 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो यह आपका यानी इच्छावाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है? 33 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर डियर स्टूडेंट आपका आंसर लोपेज हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर। अदरक शब्द जो आपका यानी क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यानी पुल्लिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गुस्सा शब्द आपका क्या होगा? तो जिस शब्द के अंत में आकार हो तो आप तो जानते हैं कि वो तो आपका यानी पुल्लिंग होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पुल्लिंग, ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। नीरस का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नी जो रस, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किनका यानी स्मरणीय योगदान है? तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका मोपासा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर। संसार शब्द यानी कौन संज्ञा है? संसार शब्द जो आपका यानी कौन सा संज्ञा होगा? 38 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका यानी व्यक्तिवाचक, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अंतोन चेखव की कहानी है, तो अंतो चेखव की जो है कहानी है इनमें से यानी कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका ए, यानी क्लर्क की मौत, यानी ऑप्शन आपका ए जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 340 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी झूठा मतलब डर दिखाना, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 341 नंबर क्वेश्चन। विद्यालय का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो विद्या जोड़ आले हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विद्या जोड़ आले हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर बहुत क्रोधित होना, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी संयंतमा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सूरसागर के कवि कौन है? तो बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी सूरसागर जो कवि है यानी सूरदास है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपका ये जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए बात करते हैं 45 नंबर सवाल। सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, तो इसका कहानीकार जो है मोहन राकेश है, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46।
वेद का विलोम क्या हो जाएगा, तो वेद का उल्टा अवेद होता ही है, तो आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नयन का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, तो नयन का संधि विच्छेद आप लोगों को जाहिर सी बात है पता होगा, नेज और आपका अन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 48। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार जो है तो आप लोगों को पता होगा, यानी बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय होगा, तो लास्ट में होता है प्रत्यय शब्द के, तो यहाँ आपका प्रत्यय तो जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी इत हो जाएगा, यानी आनंद इत आनंदित दित, यानी लास्ट में आपका इत हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 50 नंबर सवाल, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो अकल का अंधा मुहावरे का जो अर्थ होता है, यानी मूर्ख होना हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो आपको पता होगा, यानी परीक्षा गुरु, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पे, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, बताइए भारतीय सिपाहियों किसके साथ जो है संघर्ष हुआ था। 52 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका डी जर्मनी के साथ, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, यानी किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो बताइएगा किस अस्पताल में जो है दिनकर का निधन हुआ था। ये आपका यानी वेल्डिंग नर्सिंग होम, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी उर्वशी पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना आगे की नहीं है, तो इनमें से कौन सी रचना जो है आगे जी का नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तिरछी जो है आगे जी का नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 56, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, बताइए। तो इनमें से जो है कौन सा निबंध जो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो आपको पता होगा, यानी नवरात्र जो है जो है मतलब इसका द्वारा लिखा गया नहीं है। ठीक है, देखिएगा आप लोग, यानी भगत सिंह के द्वारा, यानी कौन सा नहीं है, नवरात्र जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तीन कठिया पद्धति, यानी तीन कठिया प्रथा का संबंध जो है किससे है, ईख से है, तंबाकू से है, मसाला से, आपका नील के, तो आपको पता होगा नील के खेती से ये संबंध है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। जो महात्मा गांधी जो आए थे, यानी कहाँ, चंपारण आए थे। ठीक है, ये तीन कठिया पद्धति की वजह से। निम्नलिखित में से बिस्नी के पड़ोसी कौन है, तो बिस्नी का पड़ोसी आपको बताना है। तो बिस्नी का जो पड़ोसी था, यानी कुंती था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज राजसोकी, यानी भापा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 360 आपके स्क्रीन पे, झूठन क्या है, तो झूठन क्या है, 360 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। झूठन जो है आपका यानी आत्मकथा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं मलियस का मूल नाम क्या है, 61 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। मलियस का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तिरछी पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, तो बताइएगा तिरछी पाठ में पिताजी की जो मृत्यु जो है कैसी होती है। 62 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका मानसिक सदमे और अधिक, यानी रक्तस्राव से, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर, यानी जय कृष्ण मूर्ति, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, यानी जयसी रचिता पद्मावत की भाषा जो है क्या है। 64 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका यानी अवधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पर, वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सर किस भाव के पद यानी गाते थे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, यानी दैन्य भाव से गाते थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है। 66 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी विनय पात्रिका, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। कहानी का अर्थ होता है, तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी विश्वास और प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, यानी शिवाजी के जो पुत्र का नाम क्या था इसके बारे में आपको पता होगा, यानी साहू जी थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रसाद जी के पिता का नाम था, यानी प्रसाद जी के जो पिता का नाम था तो आपको पता होगा देवी प्रसाद साधु, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पे, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर अगर 16 अगस्त 1904, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है, तो ये जो है आपका यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत इतिहास और संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी रचना मुक्तबोध की है। ठीक है, कौन सी रचना मुक्तबोध की है, तो ये हो जाएगा आपका चांद का मुंह टेढ़ा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 73, सरोज किस विधा का उदाहरण है,
तो देखिए सरोज जो है आपका यानी किस विधा का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि का हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महेश का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो महा जोड़ इस हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 75। दिग्गज किस संधि का उदाहरण है, तो दिग्गज बताना है आपको। दिग्गज जो होगा आपका यानी व्यंजन संधि का है, यानी ऑप्शन आपका ए एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। परमात्मा किस संधि का उदाहरण है, आप बताइए। 76 का नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी दीर्घ संधि हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं नवगढ़ शब्द का किस समास का उदाहरण है, तो बताना है नवगढ़ शब्द यानी किस समास का उदाहरण है। 77 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी द्विगु, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष में क्या है, यानी अधिकरण तत्पुरुष में क्या है। 78 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा पद का प्रधान होता है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। चतुरातन शब्द में किस समास का उदाहरण है, तो बताइएगा चतुरातन शब्द में आपको किस समास का उदाहरण बताना है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहुविधि विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, यानी गर्भ शून्य शब्द में समास बताइएगा। गर्भ शून्य शब्द में आपको समास बताना है। 80 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यानी करण तत्पुरुष, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अनुकूल का उल्टा क्या हो जाएगा, तो देखिए अनुकूल का उल्टा क्या होता है, यानी प्रतिकूल हो जाता है, यानी जाहिर सी बात है कि आपका आंसर ए राइट आंसर हो जाएंगे। श्री गणेश का उल्टा क्या हो जाता है, श्री गणेश का मतलब क्या होता है, यानी आरंभ करना, तो यहाँ आपका यानी इति श्री का मतलब क्या होता है, यानी खत्म होना, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं यानी अमूर्त का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए 83 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी मूर्त हो जाएगा, यानी अमूर्त का उल्टा आपका मूर्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मानव का विलोम क्या होगा, यानी मानव का उल्टा क्या होता है, तो जाहिर सी बात है मानव का उल्टा आपका दानव हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय होगा, निम्नलिखित में से यानी कृत्य प्रत्यय क्या होगा। 85 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा, यानी बचत जो होगा, यानी प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं इनमें से प्रत्यय नहीं है, तो इनमें से जो है एक प्रत्यय नहीं है, इनमें से बताना आपको। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी अनु जो है प्रत्यय नहीं, यानी ये होगा आपका यानी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से स्त्री प्रत्यय होगा, तो बताइएगा इसमें से जो प्रत्यय जो होगा आपका यानी कौन सा होगा स्त्री में, ठीक है। 87 का आपको बताना है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, बट नहीं होगा ये ले, याचिका जो है आपका यानी ये भी हो जाएगा, ठीक है। याचिका यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से यानी कौन सा यानी शब्द प्रत्यय से बना है, तो इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका यानी प्रत्यय से बना है। 88 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पिकदान, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। वाड़ित का पर्यायवाची आपको बताना है, तो देखिए वाड़ित का अगर पर्यायवाची की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बादल, यानी ऑप्शन आपका डी सो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। पति का पर्यायवाची नहीं है, तो बताना इनमें से जो है पति का पर्यायवाची नहीं है, तो पति जो का पर्यायवाची जो आपका नहीं है, तो भागरवा जो है पति का पर्यायवाची नहीं, भर्ता पति का पर्यायवाची है, स्वामी है, वल्लभ है, तो इसका आंसर आपका सी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अमे का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बताइएगा। अमे का पर्यायवाची आपको बताना है। 91 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा आपका सुधा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो उड़न छू होना मुहावरे का जो अर्थ होगा आपका यानी आपका संकट देखकर भागना, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कन्नी का काटना अर्थ क्या होगा, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। दूर रहना काम काज में कोड़ा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मुहावरे का क्या अर्थ होगा, बताइए। 94 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। काम ना जाना यानी जानना, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। आरोग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइएगा 95 का आंसर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। 95 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी आरोग्यता, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अतनु का पर्यायवाची है, तो बताइएगा अतनु का जो पर्यायवाची है आपका यानी कौन सा है, तो इसका आंसर आपका बसंत जो होगा, यानी अतनु का पर्यायवाची है। बात करते हैं 97 नंबर सवाल, अनिल का पर्यायवाची है, तो अनिल यानी क्या होता है, यानी हवा होता है, ठीक है। अनिल यानी क्या होता है, यानी हवा होता है, पवन होता है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखिए उपसर्ग जो होता है शुरू में होता है, तो जाहिर सी बात आपका निर्जोर वहा, निर्जोर वहा, तो आपका क्या हो जाएगा, निर्वाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा 98 का आपका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे, निर्जोर वहा, ठीक है, निर्जोर वहा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, ठीक है। 90 गमन शब्द का विपरीत बनाने के लिए आप किस यानी उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो गमन शब्द का उपसर्ग बनाने के लिए किस शब्द का ये करेंगे आप लोग, यानी विपरीत के लिए आप यानी किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो बताइएगा, ये हो जाएगा आपका यानी कौन सा ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 100 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 500 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो संकल्प में कौन सा उपसर्ग होगा आपको, यानी संकल्प में आपको कौन सा उपसर्ग होगा ये चीज आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी समजोर कल्प। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे।